ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ये तीसरा वीडियो है आचार्य श्री राम शर्मा जी की पुस्तिका ईश्वर और उसकी अनुभूति। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे वीडियो को। प्रारंभिक वाक्य है, भगवान आपके अंदर सोया है, उसे जगाइए। अजो नित्य है शाश्वतो अयम पुराण। मैं अज नित्य शाश्वत एवं पुराण हूँ। यह आत्मा की अभिव्यक्ति है जिसमें किंचित भेदभाव नहीं, जो मुक्त है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, अभाव रहित, सदा सर्वदा सर्वत्र संपूर्ण एक रस एक रूप हूँ मैं। मेरा कभी परिवर्तन नहीं होता। नाना रूपों में मैं एक ही आत्मा विद्यमान हूँ। परमात्मा ने ही आत्मा को आच्छादित कर रखा है, ये कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। आत्मा में जो भी शक्ति और प्रकाश है वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा मुझसे विलग कहाँ, वह मैं हूँ, मैं वह हूँ। कर्तापने की भिन्नता है, अन्यथा उसमें और मुझ में अंतर नहीं। मैं और कुछ नहीं हूँ। परमात्मा की उपस्थिति ही मेरे जीवन का कारण बनी है। वह मेरे साथ है, इसलिए मैं जीवित हूँ। वह चला जाएगा तो मैं भी चला जाऊँगा। मेरा संपूर्ण अस्तित्व भ्रम ही है। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने अनेक प्राणियों की रचना की, पर सब अपूर्ण, सब अधूरे। किसी की शारीरिक शक्ति बड़ी थी, किसी का सौंदर्य सर्वोपरि था, कोई बोलता मधुर था, किसी को नृत्य कला अच्छी आती थी, कोई अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता था, किसी में अधिक दौड़ने की अक्षमता थी। प्रवीण सब थे, पर किसी एक ही विषय को लेकर उपयोगी सब थे, पर सर्वांग पूर्णता किसी में नहीं थी। एक दो गुण मिलते थे और बाकी एक दूसरे से भिन्न, किसी में गुण किसी में अवगुण। यह विषमता संभवतः उसे रुचि नहीं होगी, इसलिए उसने अलौकिक देह रचने का निश्चय किया होगा। वह विलक्षण प्राणी मनुष्य है, इसमें बड़ी सूक्ष्मता और सावधानी से कार्य किया उसने। एक एक कल्पऊर्जा कीमती से कीमती बनाया, बड़ी अजब शक्तियाँ पिरोई, उनमें मनुष्य बनकर तैयार हुआ तो सृष्टिकार स्वयं चकरा गया। इस रचना पर उसे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ। संपूर्ण देव शक्तियाँ इसमें प्रविष्ट हुई। उन्होंने अपने अपने कार्य प्रारंभ किए। अग्निदेव जागृत हुए तो भूख लगी, वरुण को जल की जरूरत पड़ी, किसी ने निद्रा मांगी, किसी ने जागृति, सबकी अपनी दिशा थी, अपना काम था। इसमें पारस्परिक प्रतिद्वंद्विताएं होती रही और उनका नियंत्रण बराबर किया जाता रहे। इस दृष्टि से एक जबरदस्त नियामक सत्ता की आवश्यकता जान पड़ी तो परमात्मा स्वयं उसमें समा गया। इस तरह इस अद्भुत मनुष्य जीवन का प्रादुर्भाव हुआ इस सृष्टि में। सृष्टि के अन्य प्राणियों का सरदार बना मनुष्य तो उसे भी नियंत्रण रखने के लिए उसका भगवान भी उसके साथ रहने लगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता भी की जा सकती और उसे दुराचार या अधिकारों के दुरुपयोग से रोका भी जा सके। तब से अब तक मनुष्य निरंतर एक प्रयोग के रूप में चलता आ रहा है। कभी वह गलती करता है तो उस अपराध के बदले सजा मिलती है, और यदि वह अधिक कर्तव्यशील होता है तो उसे अधिक बड़े इनाम और अधिकार दिए जाते हैं। गलती का परिणाम दुख और भलाई का परिणाम सुख, सुख और दुख का यह अंतर्द्वंद्व आदि काल से चलता आ रहा है। यदि मनुष्य के संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन पर दृष्टि डालें तो
ऐसा प्रतीत होता है कि जितना समय बीतता जाता है उसकी भलाई की शक्ति मरती जाती है और उसके अंतर का असुर भाग बलवान होता जा रहा है। इसके फलस्वरूप उसके दुखों में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। वर्तमान युग इस स्थिति की पराकाष्ठा है, यह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज लोगों में बड़ी दीनता है, लोग हीन और अभावग्रस्त हैं। मनुष्य झगड़ालू, स्वार्थी और संकीर्ण प्रवृत्ति वाला हो गया है। मनुष्य का यह अधोगामीपन देखकर विश्वास नहीं होता कि उसके अंदर परमात्मा जैसी महत्वपूर्ण शक्ति का निवास हो सकता है। दुर्बल मनुष्य में सर्वशक्तिमान परमात्मा ओतप्रोत हो सकता है, इनकी इन दिनों कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य की दयनीय दिशा का एक ही कारण है और वह यह कि उसके अंदर का भगवान मूर्छित हो चुका है, अथवा उसने अपनी मनोभूमि इतनी गंदी बना ली है जहाँ परमात्मा का प्रखर प्रकाश संभव नहीं। यदि वह सचेत रहता, उसकी मानसिक शक्तियाँ प्रबुद्ध रहती, भलाई की शक्ति जीवित रहती, वह जिन साधनों को लेकर इस वसुंधरा पर अवतीर्ण हुआ है वे अचूक ब्रह्म अस्त्र हैं। उनकी शक्ति वज्र से भी प्रबल है। सृष्टि का अन्य कोई भी प्राणी उसका सामना करने को समर्थ नहीं हो सकता। वह युवराज बनकर आया था। विजय, सफलताएं, उत्तम सुख, शक्ति, शौर्य, साहस और उसे उत्तराधिकार में मिले थे। इनसे वह चिरकाल तक सुखी रह सकता था। भ्रम, चिंता, शंका, संदेह आदि का कोई स्थान उसके जीवन में नहीं, पर अभागे मनुष्य ने अपनी दुर्व्यवस्था अपने आप उत्पन्न की। अंतःकरण की ईश्वरीय सत्ता की उपेक्षा करने के कारण ही उसकी यह दुखद स्थिति प्रकट हुई। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का अपराध मनुष्य स्वयं है, इसका दोष परमात्मा को नहीं। संसार के छोटे कहे जाने वाले प्राणी एक निश्चित प्रकृति लेकर जन्मते हैं और प्राय अंत तक उसी स्थिति में बने रहते हैं। इतना स्वार्थी मनुष्य ही था जिसने अपने साधनों से तृप्ति नहीं हुई और उसने दूसरों के शब्दों का अपहरण करना प्रारंभ किया। न्यायाधीश बनकर आया था, स्वयं अन्याय करने लगा। ऐसी स्थिति में परमात्मा की अनुदान भला उसका कब तक साथ देते। ईश्वरीय गुणों से पथभ्रष्ट मनुष्य की जो दुर्दशा होनी चाहिए थी वह वही हुई। दुख की खेती उसने स्वयं बोई और उसका फल भी उसे ही चखना पड़ा। परमात्मा हमारे अति समीप रहकर प्रेम का संदेश देता है, पर मनुष्य अपनी वासना से उसे कुचल देता है। वह अपनी सादगी, ताजगी और प्राण शक्ति से हमें सदैव अनुप्राणित रखने का प्रयत्न रखता है, पर मनुष्य आडंबर, आलस्य और अकर्मण्यता के द्वारा उस शक्ति को छिन्न भिन्न कर देता है। कालांतर में जब आंतरिक प्रकाश की शक्ति अक्षीण पड़ जाती है तो दुख और द्वंद्व के बखेड़े बढ़ जाते हैं। तब मनुष्य को औरों की भलाई करना तो दूर, अपना ही जीवन भार रूप लगने लगता है। परमात्मा की अंतःकरण से व्यक्ति ही कष्ट और क्लेश का कारण, बंधन का कारण है। मनुष्य बड़ी बुद्धि, विवेक और विचार वाला प्राणी है, पर खेद है कि वह अपनी इन शक्तियों का उपयोग लौकिक कामनाओं और इंद्रिय भोगों के ही सीमित रखता है। इस अज्ञान अंधकार में ग्रसित मनुष्य को बड़ी शक्तियों का आभास भी नहीं होता, इसीलिए वह कोल्लू के बैल की तरह एक सीमित दायरे का ही चक्कर काटता रहता है। उसे इतना भी पता नहीं होता कि हमारे शीश पर बड़ी शक्तियों का हाथ है और उनसे जीवन को सफल बनाने का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसे अपनी गुप्त शक्तियों का आभास भी नहीं होता या वे उन्हें जानना ही नहीं चाहते। यह एक बड़ी आश्चर्य की बात है। अपनी दुर्बलताओं का भार लादे हुए जानवरों की तरह जीना ही उन्हें पसंद होता है। घोड़े, बैल, हाथी या बकरी की पीठ पर अच्छी अच्छी वस्तुएं लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाते हैं, पर बेचारे जानवरों को क्या पता कि उनकी पीठ पर कोई बहुमूल्य वस्तु रखी है। उनके लिए विचारवान या विवेक का उतना ही महत्व है जैसी पीठ पर कीमती सामान रखने वाले घोड़े या हाथी की दिशा होती है। मनुष्य को असीम शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, नैतिक एवं आत्मिक संपदाओं से सुसज्जित कर इस भूतल पर भेजा गया है, पर अपने प्रयोग का ढंग विपरीत हो जाने, उद्देश्य से बदल जाने के कारण उन शक्तियों से लाभ तो कुछ मिलता ही नहीं। अशांति, भय, घबराहट, चिड़चिड़ापन, अस्थिरता, राग, द्वेष, घृणा, स्वार्थ और ईश्वर का वातावरण तैयार
वातावरण और तैयार कर लेता है। आत्म विकास के लिए अपनी अक्षमताओं को ईश्वरीय रूप में देखना था और उनका प्रयोग दिव्य तेज और स्फूर्ति की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए था। ऐसा करने वाले मनुष्य का अपना जीवन सार्थक होता है और दूसरों को भी आत्म कल्याण की प्रेरणा मिलती है। आप अपनी मानसिक दुर्बलताओं का विश्लेषण किया कीजिए, देखिए क्या यह कामनाएं और वासनाएं अंत तक आपका साथ देंगी। आप इस पर जितना अधिक विचार करेंगे उतना ही वे तुच्छ प्रतीत होंगे और उनके प्रति आपके जीव में घृणा उत्पन्न होगी। मानसिक दुर्बलताएं रुकेंगी तो आंतरिक शक्तियों का प्रस्फुरण तीव्र होगा, आपके अंदर का ईश्वरीय अंश बढ़ेगा। ईश्वर दिव्य है, वह आपके अंदर दिव्यता लाना चाहता है, वह सत्य है और वैसी ही प्रतिक्रिया आपके अंदर चलाने की उसकी इच्छा होती है। आपके मन का मैल दूर हो तो आपका जीवन ईश्वरीय मनमोहकता दिव्यता का आकर्षण केंद्र बन जाए और उसकी सुवास से आपका सारा वातावरण महक जाए। अपने भीतर समाविष्ट अमिट सत्य को पहचानिए, यह सत्य आपको संकीर्णता से मुक्त कर देगा। संसार की बदलती हुई गतिविधियों से शरीर के नाना प्रकार के रूपों से तब तक दुखी और विक्षुब्ध नहीं होंगे। आपका जीवन हास्य युक्त चहकता और दमकता हुआ रहेगा। मूल बात अब आत्म चेतना को पहचानना है, जिससे आप मन को तमोगुण से बचा सकते हैं और मनुष्य जीवन को आनंद में बना सकते हैं। वह परमात्मा तेजस्वी, प्रकाशवान और संपूर्ण मानसिक पीड़ाओं को नष्ट करने वाला है। उसे विकसित करने में ही आपका कल्याण है। भगवान कृष्ण ने कहा है, यद्यपि भूति सत्वम श्रीमधुर्जितमेव वा तद्देवावगच्छं तवं मम तेजो ससंभवम। गीता 10वां अध्याय 41वां श्लोक। हे अर्जुन, इस जगत में जो कुछ भव्य, तेजस्वी तथा ऐश्वर्यवान प्रतीत होता है वे मेरे ही तेज का अंश है। जो अपने अंदर मुझ दैवी चेतना का अनुभव करते हैं, मैं उनके बंधन काट देता हूँ। परमेश्वर के साथ अनन्य एकता का मार्ग मनुष्य उस परम चेतना परमेश्वर का अंश है। जिस प्रकार जल के प्रपात में पानी के अनेक छींटे उत्पन्न और विलय होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्राणी परमात्मा में से उत्पन्न होकर उसी में लय होते हैं। यह उत्पत्ति एवं लय की लीला इसीलिए रची गई है कि इस विश्व में जो प्रेम का अमृत भरा हुआ है उसका जीव रसास्वादन करे और उस आनंद से परितृप्त होकर अपने को धन्य माने। किंतु इस संसार में ऐसे बुद्धिमान कितने हैं जो इस ईश्वरीय उद्देश्य को चरितार्थ कर पाते हैं। अधिकांश लोग दुर्भाग्य, कष्ट, अभाव, क्लेश एवं उद्वेग की जिंदगी जीते ही इस मानव जीवन के अनुपम अवसर का सदुपयोग कर लौकिक एवं पारलौकिक भविष्य को उज्ज्वल बनाने की बात बिरला ही कोई सोचते देखा जाता है। जो सोचते हैं वे भी यथार्थ रूप में वैसा कर सकने में असमर्थ ही दिख पड़ते हैं। सब और अशांति, अक्षोभ तथा असंतोष ही फैला दिखता है। यह दुर्लभ मानव जीवन मनुष्य को भार स्वरूप बना हुआ है। ईश्वरीय मंतव्य से विपरीत मनुष्य की जीवन गति पर विचार करने से यही बात समझ में आती है कि कहीं पर कोई बड़ी भूल हो रही है। नहीं तो शुद्ध बुद्ध और आनंद रूप परमात्मा के अंश मनुष्य के पास शोक संताप का क्या काम। उसे तो अपने अंशी की तरह ही शांत और प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य की इस दुखपूर्ण स्थिति की कारणभूत भूल पर विचार करने से यह पता चलता है कि मनुष्य अपने स्वरूप को भूला हुआ है और यही अज्ञान उसको शोक संतापों के कुछ कंटकों में घसीट रहा है। जीवन का मंतव्य, महत्व, मूल्य तथा उपयोग भी स्मरण कर देने से उसका मार्ग गलत हो गया है। जिसको यह ही पता न रहे कि मैं क्या हूँ, मेरा कर्तव्य और लक्ष्य क्या है, उसका जीवन पथ ठीक भी कैसे हो सकता है। उसका भटक जाना, पथ भ्रांत हो जाना स्वाभाविक है। मूल्य एवं महत्व न जानने वाले के पास यदि रत्नों की पोटली रख दी जाए तो वह उसको मिट्टी मोल ही बर्बाद कर देगा।
यूं ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि मनुष्य ने बहुत प्रगति की है। वैज्ञानिक विकास और सुख सुविधा के प्रचुर साधन तथा वैभवपूर्ण रहन सहन देखकर सहसा विश्वास नहीं होता कि मनुष्य इतना दुखी और विक्षुब्ध होगा कि उसे जीवन एक असह्य भार सा अनुभव हो। निसंदेह भौतिक प्रगति की दृष्टि से यह अभूतपूर्व युग है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इसने व्यक्ति की सामाजिक सुख शांति को बढ़ाया नहीं घटाया ही है। यह बाह्य जीवन के साथ साथ आंतरिक जीवन का विकास न करने का ही परिणाम है। यह विकास एकांगी एवं अपूर्ण है। अपूर्णता दुखों की मूल मानी गई है। दो पहियों पर चलने वाली गाड़ी को यदि एक पहिए पर घसीटा जाए तो असुविधा और तकलीफें ही बढ़ेंगी। मनुष्य का जीवन बाह्य एवं आंतरिक दो भागों से मिलकर बना है। यदि दोनों समानांतर गति पर न रहेंगे तो वांछित सुख शांति के लिए निराश ही रहना होगा। विषमता स्पष्ट है। बाह्य भौतिक और अथवा वैज्ञानिक विकास अक्षितिज के छोर छूता हुआ आगे बढ़ रहा है और आंतरिक आत्मिक अथवा आध्यात्मिक प्रगति पाताल की ओर गिरती जा रही है। अपेक्षित सुख शांति के लिए इन दोनों गतियों में संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करना होगा। उसका उपाय यह है कि भौतिक प्रगति के साथ हम सब मनुष्य को अपना सत्य स्वरूप जीवन का उद्देश्य तथा उसका मूल्य महत्व फिर समझना होगा और उसी गरिमा के अनुसार अपनी गतिविधि का निर्धारण करना होगा। मनुष्य की वर्तमान दीन दशा का उत्तरदायी न तो दुर्दैव है, न युग अथवा काल का प्रभाव और न कोई अन्य परिस्थितियां। इसका उत्तरदायी स्वयं मनुष्य ही है। मनुष्य का अपना दृष्टिकोण विकृत हो जाने से जीवन की गतिविधि में अव्यवस्था आ जाना स्वाभाविक ही है। गुण कर्म स्वभाव में पतन पूर्ण स्थिति का समावेश हो जाए और परिस्थितियां अनुकूल बनी रहें, यह संभव नहीं। पात्रता के अनुरूप ही प्राप्ति होती है। सृष्टि का शाश्वत नियम है। पात्र को पुरस्कार और कुपात्र को दंड मिलता ही है। इस संसार में सुख शांति संतोष प्रेम तथा पवित्रता की सारी देवी विभूतियां सर्वत्र बिखरी पड़ी हैं, किंतु उनका अधिकारी वह मनुष्य ही हो सकता है जो अपने को उनके योग्य बना सकता है। यूं मनुष्य का मूल रूप में तो पात्र ही है, अपात्र अथवा कुपात्र नहीं। अपने स्वरूप का विस्मरण कर देने से ही उसमें अपात्रता का आरोप हो गया है। जिस दिन वह अपने इस सत्य स्वरूप की प्रतीति कर लेगा कि वह सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है, उसी दिन उसके हृदय के बंद कपाट खुल जाएंगे। विस्मृति का अंधकार दूर हो जाएगा। उसके जीवन में दिव्य प्रकाश की किरणें विकीर्ण होने लगेंगी। उसके गुण कर्म स्वभाव पात्रता की दिशा में विकसित होने लगेंगे। जितनी जितनी आत्म स्वरूप की अनुभूति बढ़ती जाएगी, परमात्मा तत्व के साथ एक की भावना बढ़ती जाएगी। मनुष्य की यह प्रतीति अनंत चैतन्य सत्ता का एक अंश है जो प्राणी मात्र में पाई जाती है। उसकी अन्य प्राणियों से आत्मीयता स्थापित कर देगी। उसका विरोध द्वेष तथा स्वार्थ की सारी भावनाएं नष्ट हो जाएंगी, जिनका परिणाम अनंत प्रेम के रूप में हृदय में भर जाएगा। हृदय की परिपूर्णता सारे सुखों की मूल है। परमात्मा के प्रति एकता का ज्ञान हो जाने से जीवन में एक दिव्यता आ जाती है और शरीरा अभिमान छूट जाता है। शरीरा अभिमान मिथ्या है। मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है जो अनंत आनंद के आगार परमात्मा का शुद्ध अंश है। आत्म स्वरूप के अज्ञान तथा अपने को शरीर मात्र मानने से सब प्रकार के पापों दोषों तथा अनुचित व्यवहारों की स्थिति बनती है। स्वार्थ उत्पन्न होता है। यह सारी भावनाएं मानवीय स्वरूप के प्रतिकूल है, अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक है। अन्य प्राणियों के प्रति अनात्म अथवा विरोधी भावना रखना ईश्वरीय नियम का उल्लंघन करना है। साधारण सांसारिक तथा सामाजिक नियमों का अतिक्रमण करने से जब समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, संकट तथा आपत्तियों के बादल घिरने लगते हैं, तब ईश्वरीय नियम का विरोध कितने बड़े संकट उपस्थित कर देगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है। क्रोध द्वेष निंदा कुत्सा आदि की बुराई प्रस्तुत करते रहने से चारों ओर बुराई का ही प्रसार होगा, जिसका हानिकारक प्रभाव क्या व्यक्ति और क्या समाज, क्या मन और शरीर सभी पर पड़ेगा।
एक ओर से क्रोध होने पर दूसरी ओर से भी क्रोध ही होगा, एक ओर से तलवार उठने पर दूसरी ओर उसी प्रकार की अनुरूप प्रकृतियां नहीं हो, यह संभव नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा उसके लिए में कुआं तैयार रहेगा। यह क्रिया प्रतिक्रियाओं का सहज नियम है जो बदला नहीं जा सकता। द्वेष दुर्भाग्य की यह अपरूपता मनुष्य के वास्तविक स्वरूप के अनुरूप नहीं है। उसका स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध तथा निरामय है, वह तो अनंत सत्ता का साझीदार है, संसार में उसका प्रतिनिधि है, उसका कृपा पात्र है और सृष्टि में भरे प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए भेजा गया है, आनंद तथा शांति का अधिकारी बनाया गया है। उसके लिए यही शोभनीय है कि वह अपने सत्य स्वरूप का स्मरण करे और उसी के अनुरूप स्थिति प्राप्त करे। इस प्रकार शोक संतापों अथवा द्वेष दुर्भावों के कलमश में पड़ा रहना उसके लिए लज्जा की बात है। स्वार्थ ही सारे पाप संतापों की जड़ है। स्वार्थी को अपने अतिरिक्त कोई दूसरा दिखता ही नहीं। उसका लोभ, उसकी तृष्णा इतनी विकराल होती है कि संसार का सारा सुख वैभव पाकर भी संतुष्ट नहीं होती। दूसरों की उन्नति और उपलब्धियां उससे देखी नहीं जाती। उसकी यही इच्छा और यही प्रयास रहता है कि संसार में जो कुछ है वह सब उसे ही मिल जाए, किसी दूसरे को उसका एक अंश भी नहीं मिले। वह संसार के सारे प्राणियों के प्रति निर्दय तथा अनुदार हो जाता है। उसे सब और अपने लोभ के अतिरिक्त और कुछ दिखलाई ही नहीं देता। मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की प्रतीति करे और निश्चय करे कि परमात्म तत्व के साथ उसकी एकता है। वही परमात्म तत्व जिस प्रकार हमारे भीतर से होकर बह रहा है उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के अंतर में प्रवाहित है। उस अनंत चैतन्य से ओतप्रोत सारे चेतन सजातीय हैं। उनके मूल रूप में कोई भेद नहीं है। ऐसा निश्चित हो जाने पर उसका अन्य भेद मिट जाएगा। सबके प्रति बंधुत्व अनुभव होने लगेगा और तब वह दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करने में सुख मानेगा और उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य है। दूसरों का सुख दुख उसका अपना बन जाएगा। ऐसी दिशा में वह किसी को कष्ट देकर स्वयं क्यों दुखी होना चाहेगा। स्वार्थ का नाम दूर होते ही उसके जीवन से सोनापन, नीरसता, संकीर्णता आदि कष्टप्रद अनुभव दूर हो जाएंगे और वह अपनी आत्मा में सरसता, व्यापकता तथा एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति पाने लगेगा। उसको संसार के समस्त प्राणियों से अक्षय प्रेम का संबंध स्थापित करना उचित तथा आवश्यक लगेगा। ज्यों त्यों मनुष्य इस सत्य का साक्षात करता जाएगा जो परमात्म सत्ता विश्व का मूल है। हम सब उसके ही अंश कलाएं हैं और प्रत्येक प्राणी के साथ सबकी एकता है। किसी में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ज्यों त्यों उसका हृदय विश्व प्रेम से परिपूर्ण होता जाएगा और उसके स्वार्थ की संकीर्ण सीमाएं खंड खंड होती जाएंगे। मनुष्य के भीतर रहने वाला सब प्रकार का द्वेष और किसी के प्रति दूषित विचार दूर हो जाएंगे। उसका अंतःकरण दर्पण की तरह निर्मल होकर प्रसन्न हो उठेगा। जो भी उसके सामने आएगा उसमें वह अपनी आत्मा का ही दर्शन करेगा। उसे चारों ओर अपन तब दिखाई देगा। ऐसी शुभ स्थिति में फिर कष्ट, कलेशों अथवा शोक संतापों का कोई अवसर ही नहीं रह जाता। संसार के शोक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने स्वार्थ तथा संकीर्ण सीमाओं को तोड़कर अपने विशाल तथा विराट स्वरूप की ओर अग्रसर होना ही चाहिए। हृदय में छिपे अनंत प्रेम के भंडार को खोल देना चाहिए और अपने आत्म भाव का प्रसार करना चाहिए। यह आत्म भाव जितना जितना विस्तृत हो जाएगा हम उतना उतना ईश्वर के निकट पहुंचते जाएंगे और जितना जितना ईश्वर के समीप बढ़ते जाएंगे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती जाएगी। प्रेम ही सारे सुखों का सार है। वही ईश्वर का सच्चा स्वरूप और आत्मा की भौतिक अनुभूति है। जैसे जैसे हम अपने सत्य स्वरूप की प्रतीति करते जाएंगे वैसे वैसे वह परमात्म स्वरूप प्रेम हमारे मन, बुद्धि, आत्मा तथा कर्मों में अधिक प्रकट होता जाएगा। हमारे अंतःकरण को ओतप्रोत कर जब वह अमृत संसार में चारों ओर बिखरने लगेगा, सब और सुख शांति की परिस्थितियां निर्मित होने लगेंगी और यह संसार जो आज कुछ
कुछ कंटकों से भरा मालूम होता है, सुरभित वाटिका के समान सुखदायक हो जाएगा और हमारा यह जीवन जो आज बाहर स्वरूप अनुभव होता है आनंदों का केंद्र बन जाएगा। मनुष्य आनंद स्वरूप है, कष्ट क्लेशों से इसका कोई संबंध नहीं है। दुखों का मुख्य कारण आत्म विस्मरण ही है। अपने सत्य स्वरूप का बार बार स्मरण करिए और इस सत्य का निरंतर मनन करते रहिए। अनंत चैतन्य निरामय तत्व स्वरूप परमात्मा तथा मेरे जीवन में एकता है। वह परमात्मा ये हमारे जीवन का जीवन है। मैं उसी की तरह चैतन्य स्वरूप है। मेरी प्रकृति दिव्य है, उसमें किसी विकार के लिए स्थान नहीं है। जो रोग शोक तथा कष्ट क्लेश अनुभव होते हैं वह सब देह अभिमान के कारण ही है। यह अभिमान ही दूषित है जिसे मैं त्याग रहा हूँ और अपने हृदय का द्वार उस अनंत सत्ता की ओर खोलता हूँ जिससे उसकी प्रेम धारा मेरे जीवन में भरकर छलक उठे। सारे प्राणी सारे जीव मेरे अपने बंधु हैं। मेरा प्रेम उन सबको प्राप्त हो जाए और सभी उसी प्रकार सुखी निस्वार्थी तथा निरामय बन जाए जिस प्रकार मैं बन रहा हूँ। इससे आपको आत्म साक्षात्कार होगा, आपको अपना सत्य स्वरूप स्मरण होगा और तभी जीवन में अक्षण अक्षण पर उस आनंद का अनुभव करने लगेंगे जो वांछनीय है और जीवन का परम लक्ष्य है। परमात्मा सत्ता से संबंध होने का माध्यम। जो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है उसका संबंध परमात्म तत्व से स्पष्ट और प्रकट हो जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति उच्च शक्तियों के रूप में होकर संसार को प्रभावित करने लगती है। और जो लोग उस व्यक्ति को अवतार पैगंबर ऋषि योगी आदि मान कर पूजने और मनन करने लगते हैं वह एक दिव्य पुरुष बन जाता है। परमात्म तत्व वह अनंत जीवन, वह सर्वव्यापी चैतन्य और वह सर्वोपरि सत्ता है जो इस जगत के पीछे अदृश्य रूप से काम करती है, इसका नियमन और नियंत्रण करती है, जिससे दृश्यमान जीवन आता है और सदा सर्वदा आता रहेगा। इसी अनंत असीम और अनादि ज्ञान और शक्ति के भंडार से संबंध स्थापित हो जाने से साधारण मनुष्य असाधारण बनकर अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञाता हो जाता है। अणु अणु का मूलाधार वह परमात्मा तत्व ही है। सब कुछ उसी से बनता और उसी चेतना शक्ति से गतिशील होता है। आकार प्रकार में भिन्न दिखते हुए भी प्रत्येक पदार्थ एवं प्राणी एक उसी तत्व के अंश हैं। जिस प्रकार समुद्र से उठाया हुआ एक जल बिंदु भिन्न दिखता हुआ भी मूलतः उसी का संक्षिप्त स्वरूप होता है और समुद्र की सारी विशेषताएं उसमें होती है, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन और समष्टिगत जीवन सीमित और असीमित के मिथ्या भेद के साथ तत्वतः एक ही है। जो जीवात्मा है वही परमात्मा और जो परमात्मा वही जीवात्मा। इसी सत्य को जान लेना ही आत्मज्ञान कहा गया है। जिन जिन महापुरुषों ने आत्म प्रकाश की प्राप्ति कर ली है उन्होंने अपना अनुभव प्रकट करते हुए इसी सत्य की इस प्रकार पुष्टि की है कि वह हम अपना जीवन परमात्म तत्व से एक दिव्य प्रवाह के रूप में पाते हैं अथवा हमारे जीवन का उस परमात्म तत्व से एक है। हम में और उसमें कोई भेद नहीं है। हम और हमारा ईश्वर एक सत्य के ही दो नाम और दो रूप हैं। यही ज्ञान अथवा अनुभव, आत्मा अनुभूति, आत्मा प्रतीति अथवा आत्मज्ञान के अर्थ में मानी गई है। प्रतीति के साथ शक्ति का अटूट संबंध है। जिसे अपने प्रति सर्वशक्तिमान की प्रतीति होती है वह सर्वशक्तिमान, और जिसको अपने प्रति निर्बलता की प्रतीति होती है वह निर्बल बन जाता है और उसी के अनुसार उसका जीवन व्यक्त अथवा प्रकट होता है। अपने प्रति इस प्रतीति की स्थापना करने का प्रयास ही आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना है, जिसका उपाय आत्म चिंतन के सिवाय क्या हो सकता है। जब यह चिंतन अभ्यास पाते पाते अविचल, असंदिग्ध, अतर्क और अविकल्प हो जाता है तभी मनुष्य में आत्मज्ञान का दिव्य प्रकाश आपसे आप विकीर्ण हो जाता है। दिव्य शक्तियां स्वयं आकर उसका वर्णन करने लगती हैं और वह साधारण से असाधारण, सामान्य से दिव्य और व्यष्टि से समष्टि रूप होकर संसार के लिए आश्चर्य योगी अवतार अथवा सिद्ध रूप हो जाता है। आत्मज्ञान ही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है। जिसने इस लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दिया, भौतिक विभूतियों के लोभ में इसकी उपेक्षा कर दी, उसने मानव जीवन का सारा मूल्य गंवा दिया। जो अवसर परमात्मा से संबंध स्थापित करने और उससे बहने वाले दिव्य प्रकाश को ग्रहण करने की योग्यता उपार्जित करने के लिए मिला था, उसे
अज्ञान के अंधकार में अटकते भटकते रहकर खो दिया यह भूल मनुष्य जैसे विवेकशील प्राणी के लिए अनुचित और अवांछनीय है। इस अविवेक को त्याग कर हर भटके हुए व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र सत्य मार्ग पर आ ही जाना चाहिए। जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य और अलभ्य है, एक बार बीत जाने पर दोबारा नहीं मिलता। इसलिए भूल सुधारने में जितनी शीघ्रता की जाएगी उतना ही हितकर होगा। मनुष्य की महत्ता इस एक जीवन में ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लेने की है। नहीं तो इतना तो कर ही लेना बुद्धिमानी है कि जो जीवन शेष है अभी अपने अधिकार में है उसको सत्य पथ पर नियोजित कर जितना जो कुछ बढ़ा जा सके बढ़ा चला जाए। इस अपेक्षित अभियान का तारतम्य आगामी जीवन में बना रहेगा और तब वह उसी निर्धारित सत्य मार्ग पर प्रारंभ से ही चल पड़ेगा। प्राय लोगों में यह भ्रांत धारणा काम करती है कि शरीर छूट जाने के बाद उसके साथ जुड़ी हुई हर बात यहीं छूट जाती है, किंतु सत्य इससे सर्वथा भिन्न है। शरीर छूट जाने पर भी जीवन का अंत नहीं होता। जीवन तो एक अनंत एवं अविच्छिन्न प्रवाह है जो सदा सर्वदा एक तारतम्यता के साथ प्रवाहित होता रहता है। जीवन अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता है। जीवात्मा स्थूल लोक को त्याग कर इसके पश्चात आने वाले लोक के नए आकार में जीवन कर्म को पूर्ववत चालू रखता है। जीवात्मा का परमात्मा की ओर अग्रसर होने का यही विधान है। वे कूद कर अथवा छलांग लगाकर पूरे पथ को पार नहीं करता, वर्ण कर्म कर्म से सोपान अनुसोपान पर चढ़ता पैर रखता हुआ ऊपर चढ़ता है। एक ही जीवन की सारी बातें दूसरे जीवन में उसके साथ यथावत सूक्ष्म संस्कारों के रूप में जाती हैं और अपनी गतिविधियां निर्धारित करती रहती हैं। इसलिए ये सोचना कि अब तो जीवन का बहुत बड़ा भाग बेकार चला गया है, अब हो भी क्या सकता है, ठीक नहीं। इसे जीवन में जो सत्य प्रयास प्रारंभ कर दिया जाएगा वह भी अपने पूरे परिमाण के साथ आगामी जीवन का प्रारंभ बनेगा। हमारा वर्तमान जीवन वर्तमान की ही वस्तु है ऐसा मानना समीचीन नहीं है। हमारा जीवन पहले भी था और आगे भी रहेगा। जीवन का वास्तविक अस्तित्व अदृश्य जगत में ही रहता है। यही नहीं, संसार की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक पदार्थ जिसे हम देख रहे हैं, देख चुके हैं अथवा आगे देखेंगे, वह आज ही उत्पन्न नहीं हुई है। उसका अस्तित्व पहले से ही सूक्ष्म अथवा अदृश्य जगत में वर्तमान था। मनुष्य का प्रत्यक्ष जीवन स्थूल लोक से प्रारंभ होता दिखता अवश्य है, किंतु वह वस्तुतः पहले से ही चला आता होता है। यह स्थूल शरीर जिसके छूट जाने को हम जीवन का अंत मान लेते हैं, वास्तविक शरीर जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं का ऊपरी आवरण अथवा कलेवर मात्र है। यह जो कुछ क्रियाकलाप करता दिखता है वह उस सूक्ष्म शरीर की ही क्रिया होती है जो इसके आधार पर प्रकट हुआ करती है। अपने इसी कलेवर के भीतर वह वास्तविक और शाश्वत सूक्ष्म शरीर वृद्धि करता हुआ अपूर्णता को प्राप्त होता रहता है। जिस प्रकार छिलके के भीतर अनाज का दाना धीरे धीरे विकसित होकर पकता रहता है और जब वह पूरी तरह पक जाता है तो बाहर निकल जाता है, जिससे ऊपर का छिलका बेकाम हो जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के पूर्ण विकसित हो जाने पर अथवा परमात्म तत्व को आत्मसात कर लेने पर स्थूल शरीर बेकार और व्यर्थ हो गिर जाता है। अंतर केवल इतना ही है कि अन्न का दाना अपने एक ही आवरण में पूरी तरह पक जाता है और सूक्ष्म शरीर अथवा जीवात्मा को पूर्ण विकास पाने के लिए अनेक बार स्थूल शरीर का कलेवर धारण करना पड़ता है। और जिस दिन वह आत्म प्रतीति की स्थिति में पहुंच जाता है उसके बाद उसे फिर शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपने अनादि एवं अनंत जीवन प्रवाह में स्रोत की तरह मिलकर तद्रूप हो जाता है। यदि वास्तविक दृष्टि से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि हमारा जीवन स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर ही है। हम जो कुछ करते हैं उसी रूप में करते हैं और जो कुछ आगे करेंगे उसी रूप में। हमारा यह बाह्य कार कितना ही बदलता रहे किंतु उसमें रहने वाला जीवात्मा कभी नहीं बदलता। हमारा जीवन अपरिवर्तनशील है, अमर है, यही रहस्य संसार का सबसे बड़ा सत्य है। हमारा यह वास्तविक जीवन अथवा सूक्ष्म स्वरूप क्या है, इस प्रश्न का उत्तर होगा विचार। विचार अपने में
मूर्तिमान होते हुए भी सूक्ष्म सत्ता होने के कारण कभी स्पष्ट दिखाई नहीं देते। उनकी मूर्ति सत्ता कार्यों के रूप में ही प्रकट होकर सामने आती है। हमारे आसपास की दुनिया में दिखलाई देने वाली हर वस्तु का सर्वप्रथम तो स्रोत विचार ही होता है। कोई भी वस्तु अथवा पदार्थ सर्वप्रथम विचार रूप में जन्म लेकर ही स्थूल रूप में प्रकट होता है। हम स्वयं अपना जीवन विचारों में ही धारण करते हैं, उन्हीं में पलते बढ़ते और व्यक्त होते हैं। हम जीवन रूप में विचार स्वरूप ही हैं। हम आज जो कुछ दिखलाई दे रहे हैं अथवा आगे दिखलाई देंगे वह हमारे विचारों के सिवाय और कुछ नहीं होगा। अपने जीवन को सत्य पथ पर नियोजित करने का अर्थ विचारों को उस दिशा में उन्मुख करने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। विचार ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। उसे केवल कोरी कल्पना अथवा हवाई उड़ान मानकर महत्व न देने वाले अपने सत्य स्वरूप की ओर से आंख बंद कर लेते हैं। शाश्वत शक्ति से संबंधित होने से विचारों को संसार की वास्तविक प्रबल सूक्ष्म और महान शक्ति माना गया है। विचारों के कारण ही मनुष्य उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट बनता है। समानता वाले दो पदार्थ एक दूसरे को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सृष्टि का यह नियम स्थायी और शाश्वत है। हम अपने जीवन के अनुकूल विचारों और शक्तियों को अदृश्य जगत से आकर्षित करते और स्वयं भी उनकी ओर खींचते रहते हैं। हमारे विचार जितने सत्य और सत्य होंगे, हम सत्य और सत्य तत्वों को अपनी ओर उतना ही आकर्षित करेंगे और स्वयं भी उनकी ओर आकर्षित होंगे। इसके विपरीत असत्य एवं असद विचारों के कारण हम अवांछनीय तत्वों को आकर्षित करते और उनकी ओर बढ़ते जाते हैं। आत्म विकास अथवा आत्म निर्माण का दूसरा नाम विचार निर्माण ही है। हम जितने ही कुशल विचार शिल्पी होंगे, हमारी आत्मा का निर्माण उतना ही सुंदर और स्थायी होगा। अपनी आत्मा का साक्षात्कार भी हम विचारों के द्वारा ही कर सकते हैं। विचारों के आदर्श में ही आत्मा का रूप प्रतिबिंबित होता है और विचार चक्षुओं से ही उसके दर्शन किए जा सकते हैं। विचार जितने उज्ज्वल और पवित्र होंगे, आत्मा का प्रतिबिंब उतना ही स्वच्छ और स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा। आत्म चिंतन जिसे आत्मज्ञान का उपाय माना गया है, अपने प्रति विचार करना ही तो है। विचार शक्ति के द्वारा ही हम अपने प्रति किसी स्थायी प्रतीति का सर्जन कर सकते हैं। विचार ही वह माध्यम है जो आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध सूत्र की भूमिका पूरी करते हैं। अपने विचारों को विचार द्वारा देखिए और पता लगाइए कि आप किस स्थिति में हैं। आपका जीवन यान ठीक उस पथ पर अग्रसर हो रहा है या नहीं, जो परमात्म तत्व की प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर जाता है। यदि ऐसा है तो निरंतर चलते जाइए और यदि कोई त्रुटि है तो रुकिए और अपने जीवन यान का दृष्टिकोण बदलकर ठीक दिशा में नियोजित कर लीजिए। मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य परमात्म तत्व से स्थायी संबंध स्थापित करना है और मनुष्य उस परम प्रवाह की एक अविच्छिन्न तरंग है। यह प्रतीति प्राप्त कर लेना ही आत्मज्ञान माना गया है। इसका एकमात्र उपाय आत्मचिंतन है, जिसे विचार क्रिया भी कह सकते हैं। इस प्रकार यदि हम इस विचार का अभ्यास करते लगातार आगे बढ़ते रहे कि हम स्थूल नहीं सूक्ष्म जीवन हैं जो अजर और अमर है, जिसका सीधा संबंध उस परमात्मा तत्व से ही रहता है, किंतु अज्ञान का अंधकार उस सत्य का अनुभव नहीं होने देता। इसलिए अब हम उस अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ गए हैं। हमारी यह प्रतीति निरंतर बढ़ती जाती है कि हम बिंदु रूप में सिंधु और आत्मा के रूप में परमात्मा ही हैं। तो कोई कारण नहीं कि हम शीघ्र ही अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। ऐसा विचार आत्मा से ग्रहण करते ही वह सर्वव्यापक
परमात्मा तत्व है अपने अनंत जीवन और हमारी आकर्षित होता हुआ हमारे जीवन में, और हमारा जीवन बढ़ता हुआ उसमें मिलने लगेगा, और तब हमारे बीच के सारे व्यवधान और अवरोध विरत हो जाएंगे, फिर चाहे वह देह अभिमान हो अथवा मोह अंधकार। उपासना आवश्यक है और अनिवार्य भी। परमात्मा के जितने ही समीप हम पहुँचते हैं उतनी ही श्रेष्ठताएं हमारे अंतःकरण में उपजती तथा बढ़ती हैं। उसी अनुपात से आंतरिक शांति की भी उपलब्धि होती चलती है। हिमालय की ठंडी हवाएं उन लोगों को अधिक शीतलता प्रदान करती हैं जो उस क्षेत्र में रहते हैं। इसी प्रकार आग की भट्टियों के समीप काम करने वालों को गर्मी अधिक अनुभव होती है। जीव ज्यों ज्यों परमात्मा के निकट पहुंचता जाता है त्यों त्यों उसे उन विभूतियों का अपने में अनुभव होने लगता है जो उस परम प्रभु में ओतप्रोत हैं। उपासना का अर्थ है पास बैठना। परमात्मा के पास बैठने से ही ईश्वर की उपासना हो सकती है। साधारण वस्तुओं तक अपनी विशेषताओं की छाप दूसरों पर छोड़ती हैं तो परमात्मा के समीप बैठने वालों पर उन दैवी विशेषताओं का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। मनुष्य वाटिका में जाते ही फलों की सुगंध से चित्त प्रसन्न होता है। चंदन के वृक्ष अपने समीपवर्ती वृक्षों को सुगंधित बनाते हैं। सज्जनों के सत्संग से साधारण व्यक्तियों की भी मनोभावनाएं सुधरती हैं। फिर परमात्मा अपनी महत्ता की छाप उन लोगों पर क्यों नहीं छोड़ेगा जो उसकी समीपता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आत्मा के परमात्मा के निकट पहुंचने पर वही बात बनती है जो गर्म लोहे और ठंडे लोहे के एक साथ बांधने पर होती है। गर्म लोहे की गर्मी ठंडे में जाने लगती है और थोड़ी देर में दोनों का तापमान एक सरीखा हो जाता है। दो तालाब जब तक अलग अलग रहते हैं तब तक उसी के पानी का सतह ऊंचा बना रहता है, पर जब बीच में ही नाली निकालकर उन दोनों को आपस में संबंधित कर दिया जाता है तो अधिक बड़े हुए तालाब का पानी दूसरे कम पानी वाले तालाब में चलने लगता है, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि दोनों का जल स्तर समान नहीं हो जाता। दो जलाशयों का मिलना या गर्म ठंडे लोहे का परस्पर मिलना जिस प्रकार एक रूपता की स्थिति उत्पन्न करता है, उसी प्रकार उपासना द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होने पर जीव में दैवी गुणों की तीव्र गति से अभिवृद्धि होने लगती है। किसी व्यक्ति की उपासना सच्ची है या झूठी है, उसकी एक ही परीक्षा है कि साधक की अंतरात्मा में संतोष, प्रफुल्लता, आशा, विश्वास और सद्भावना का कितना मात्रा में अवतरण हुआ है। यदि यह गुण नहीं आए हैं और हीन वृत्तियों से घिरे हुए हैं तो समझना चाहिए कि यह व्यक्ति पूजा पाठ कितना ही करता हो, उपासना से अभी दूर है। पूजा पाठ अलग बात है, उपासना अलग। उपासना के लिए पूजा पाठ से कर्म कांड की चिन्ह पूजा करते रहने मात्र से उपासना का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। जीव को जीवन धारण करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, पर शरीर ही जीवन नहीं है। जीव विहीन शरीर देखा तो जा सकता है पर उसका कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार उपासना विहीन पूजा भी होती है तो वह उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आत्मा जब परमात्मा की गोदी में बैठता है तो उसे प्रभु की सहज करुणा और अनुकंपा का लाभ मिलता है। उसे तुरंत ही निर्भयता और निश्चिंतता की प्राप्ति होती है। हानि, घाटा, रोग, शोक, बिछोह, चिंता, असफलता और विरोध की विपन्न स्थितियों में भी उसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे इन प्रतिकूलताओं में भी अपने हित साधन का कोई विधान छिपा दिखाई पड़ता है। वस्तुतः विपन्नता हमारी त्रुटियों का शोधन करने और पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए ही आती है। आलस्य और प्रमाद को, अहंकार और मत्सर को, मनोभिमि को हटाना ही प्रतिकूलताओं का उद्देश्य होता है। सच्चे आस्तिक को अपने प्रिय परमेश्वर पर सच्ची आस्था होती है और वह अनुकूलताओं की तरह प्रतिकूलताओं का भी खुले हृदय से स्वागत करता है। माता मधुर मिष्ठान भी खिलाती है और आवश्यकता पड़ने पर कड़वी दवाई भी खिलाती है।
दुलार से गोदी में भी उठाई फिरती है और जब आवश्यकता समझती है तो डॉक्टर के पास हुई सुई लगवाने या ऑपरेशन कराने के लिए भी ले जाती है। माता की प्रत्येक क्रिया बालक के कल्याण के लिए ही होती है। परमात्मा की ममता जीवन के प्रति माता से भी अधिक है। प्रतिकूलताएं वह प्रस्तुत करने में भी उसकी उपेक्षा या निष्ठुरता नहीं, हित कामना ही छिपी रहती है। अपनी कठिनाइयों को हल करने मात्र के लिए, अपनी सुविधाएं बढ़ाने की लालसा मात्र से जो प्रार्थना पूजा करते हैं, वे उपासना के तत्व ज्ञान से अभी बहुत पीछे हैं। उन्हें उन बालकों में गिना जाना चाहिए जो प्रसाद के लालच से मंदिर जाया करते हैं। ऐसे बच्चे वे आनंद कहाँ पाते हैं जो भक्ति रस में निमग्न एक भावनाशील आस्तिक को प्रभु के सम्मुख हृदय खोलने और मस्तक झुकाने में आता है। प्रभु के चरणों पर अपनी अंतरात्मा को अर्पण करने वाले भाव विभोर भक्त और प्रसाद की मिठाई लेने के उद्देश्य में खड़े हुए भिखमंगे में जो अंतर होता है वही सच्चे और झूठे उपासकों में होता है। एक का उद्देश्य परमार्थ है, दूसरे का स्वार्थ। स्वार्थी को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। परमात्मा की दृष्टि में भी ऐसे लोगों का क्या कुछ मूल्य होगा। लोहार अपनी दुकान पर लोहे के टुकड़ों से तरह तरह की चीजें बनाता रहता है। उन टुकड़ों को वह कभी गर्म करने के लिए भट्टी में तपाता है, कभी पानी में डालकर ठंडा कर लेता है। इस विसंगति को देखकर कोई भोला मनुष्य असमंजस में पड़ सकता है कि लोहार ने इस दुमुखी प्रक्रिया को क्यों अपना रखा है, पर वह कारीगर जानता है कि किसी लोहे के टुकड़े को बढ़िया उपकरण की शक्ल में परिणत करने के लिए दोनों ही प्रकार की ठंडी गर्म प्रणालियों का प्रयुक्त होना आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख का धूप छां का अपना महत्व है। रात दिन की अंधेरी उजेली विसंगतियां ही तो काया कालक्षेप का एक सर्वांग पूर्ण विधान प्रस्तुत करते। यदि मनुष्य सदा सुखी और संपन्न रहे तो निश्चय उसकी आंतरिक प्रगति रुक जाएगी। जो झटके प्रगति के लिए आवश्यक है उन्हें ही हम कष्ट कहते हैं। इन्हें सच्चा भक्त कड़वी औषधि की तरह ही सिरोधार्य करता है। सन्निपात का मरीज जैसे डॉक्टर को गाली देता है, वैसी भूल समझदार आस्तिक ईश्वर के प्रति नहीं कर सकता। विपन्नताओं की स्थिति में धैर्य न छोड़ना आस्तिकता का प्रथम चिन्ह है, जिसे परमात्मा जैसी अनंत सामर्थ्यवान सत्ता के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुए है। वह किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से क्यों डरेगा, क्यों अधीर होगा, क्यों निराशा और कातरता प्रकट करेगा। धैर्य और साहस की अजस्र धारा उसके मन क्षेत्र में से उठती ही रहनी चाहिए। जो आस्तिक है उसकी आशा कभी अक्षीण नहीं हो सकती। वह केवल उज्जवल भविष्य पर ही विश्वास रख सकता है। अंधकार अनात्म तत्व है। आत्म प्राणी व्यक्ति के चारों ओर प्रकाश केवल प्रकाश रहना चाहिए। उसे झुंझलाने और खिन्न होने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। आस्तिकता माने आत्मविश्वास करने वाले को अपना भविष्य सदा उज्जवल एवं प्रकाशमान ही दिखाई देगा। उपासना का दूसरा प्रतिफल है श्रेष्ठताओं की वृद्धि। क्योंकि परमात्मा समस्त श्रेष्ठताओं का केंद्र है, उसका सानिध्य आत्मा को दिन प्रतिदिन उत्कृष्ट बनाता चलता है। भक्त को अपना भगवान सब में दिखाई पड़ता है, इसलिए वह हर किसी की अच्छाइयाँ देखता है और उनकी चर्चा एवं विचारणा करते हुए अपने आनंद और दूसरों के सद्भाव को बढ़ाता है। निंदा और ईर्ष्या असुरता के दो प्रधान अस्त्र हैं। इनका प्रयोग उसी पर किया जा सकता है जिसके प्रति परायपन का, शत्रुता का भाव रहे। जब सब अपने हैं तो अपनों की निंदा कैसी, अपनों से ईर्ष्या कैसे। बुराई को तोड़ने के लिए नहीं, अच्छाई को बढ़ाने के लिए उसके प्रयत्न होते हैं। अच्छाई को बढ़ाना ही वस्तुतः बुराई को तोड़ना है। बुराई तोड़ दी जाए और उसके स्थान पर अच्छाई की स्थापना न हो तो टूटी हुई बुराई फिर उपज आती है। आस्तिकता का दृष्टिकोण अच्छाई को बढ़ाना होता है ताकि बुराई के लिए कोई गुंजाइश ही न रहे। वह सदा अच्छाई की चर्चा करेगा, प्रेम से दुष्टता को प्राप्त करेगा। दुष्टता करके प्रेम के अंकुरों को जला देना असज्जनों का काम है। आस्तिक असज्जन नहीं हो सकता। प्रेम, करुणा, आत्मीयता और सौजन्य की अजस्र धाराएं परमात्मा से प्रवाहित होती रहती हैं। प्राणी मात्र का पोषण, संरक्षण एवं अभिवर्धन इन्हीं विशेषताओं के द्वारा तो वह करता है। ऐसे प्रभु के समीप बैठने वाले में, उपासना करने वाले में यही विशेषताएं अवतरित होती रहती हैं। अपने भाई बहनों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति
अनंत करुणा और आत्मीयता की भावनाएं उपासक के अंतःकरण में उद्भूत होती हैं। उनको चरितार्थ करके वह अपने जीवन को यशस्वी बनाता है और मन अक्षेत्र में धारण किए रहकर अनंत शांति का अनुभव करता है। परमात्मा की उपासना का प्रतिफल पाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई व्यक्ति पुरुषार्थ के मूल्य पर मिलने वाली भौतिक संपदाओं को परमात्मा से मुफ्त में ही पाने की आशा लगाए हुए दीनहीन भिक्षुक की तरह बैठे रहते हैं, जिन्हें प्रेम और उत्सर्ग की उच्च भावना से प्रेरित होकर प्रभु के चरणों में बैठने की आकांक्षा है। उन्हें अपने प्रियतम का प्रेम प्रतिपादित करने के लिए अक्षण भर भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उपासना वासना की आग को बुझाती है, तृष्णा की जलन को शांत करती है, चिंता भीति और घृणा को उन व्यथाओं को हटाती है जो मानव जीवन को निरंतर अशांत बनाए रहती है। उपासना और आत्म शांति एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। आत्मा अपनी उद्गम सत्ता परमात्मा की ओर उन्मुख होगी तो निश्चय ही उसे प्रकाश मिलेगा। परमात्मा का प्रकाश पड़ने पर आत्मा भी अपने सत्य चित्त आनंद में स्वरूप के साथ प्रकाशवान दिखता है। ऐसे प्रकाशवान जीवन में नर से नारायण की, पुरुष से पुरुषोत्तम की, आत्मा से परमात्मा की प्रत्यक्ष परिणति दृष्टि गोचर होती है। इसलिए उपासना को मानव जीवन की सर्वोपरि बुद्धिमत्ता माना गया है। ईश्वर उपासना क्यों? चील अपने शिकार की खोज के लिए आसमान की ओर उड़ान भरती है। एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर वह गोलाई में चक्कर लगाना प्रारंभ करती है। वहां से उसे अधिक दूर दूर तक की चीजें देखने में सुगमता मिलती है। चील उस ऊंचाई से जमीन की प्रत्येक दृश्य वस्तु को बड़ी सूक्ष्मता से परखती है और जब उसे अपने शिकार का पता चल जाता है तो वह तेज झपट्टा मारकर उसे पकड़ ले जाती है। चील यह कार्य जमीन में या कम ऊंचाई वाले वृक्षों पर बैठकर भी कर सकती थी, पर छोटी ऊंचाई से छोटे स्थान का ही अवलोकन किया जा सकता है। छोटी सी जगह में शिकार मिले या नहीं मिले, इस संदेह से बचने के लिए ही वह ऊंचे उड़ती, नीचे देखती और आसानी से अपने शिकार ढूंढ लेती है। मनुष्य की स्थिति भी ठीक ऐसी ही है। अपने आसपास की वस्तुओं को वह स्थूल आंख और छोटे विवेक से परखता है। इसलिए मनुष्य जीवन में आने का वह अपना लक्ष्य अधिक निश्चय पूर्वक खोज नहीं पाता। अपने जीवन उद्देश्य से अपरिचित रहे व्यक्ति का तौर तरीका, रहन सहन और विचार व्यवहार भी प्राय अस्त व्यस्त श्रेणी के होते हैं। जिस मनुष्य ने सही लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो उसका जीवन व्यर्थ ही समझना जिस मनुष्य ने सही लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त न किया हो उसका जीवन व्यर्थ ही समझना चाहिए। ईश्वर उपासना से मनुष्य को वह स्थिति प्राप्त होती है जहाँ से वह अधिक सूक्ष्मता, दूरदर्शिता एवं विवेक के साथ संसार उसकी परिस्थितियों का निरीक्षण करता है। अपने ही अक्षुद्र अहंकार से संसार की तुलना करने से मनुष्य के प्रत्येक कार्य में संकीर्णता रहती है। संकीर्णता के कारण आत्मा अपनी विशालता का, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का आनंद नहीं लूट पाती। मनुष्य तुच्छ सा बना रहता है। ठीक उसी तरह जिस तरह सृष्टि के अन्य जीव जंतु आत्मा के सच्चे स्वरूप के ज्ञान के लिए वह ऊंचाई अपेक्षित है जो ईश्वर उपासना से मिलती है। सही लक्ष्य का ज्ञान उस स्थिति का बार बार मनन किए बिना प्राप्त नहीं होता। जब भी कोई ईश्वर उपासना के लिए तत्पर होता है तो वह इस आधार को ही लेकर चलता है कि इस संसार का कोई मुख्य नियामक शक्ति अवश्य होनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई रचयिता होता है। विश्व का तब सृजनहार भी कोई होगा अवश्य। जब इस तरह की मान्यता अंतःकरण में उत्पन्न होती है तो तत्काल मनुष्य के सोचने के ढंग में परिवर्तन होता है। अब तक वह जिन वस्तुओं से अनावश्यक लगाव रख रहा था अब उनके प्रति कौतूहल पैदा होता है। अब तक जो वस्तुओं से सामान्य सी प्रतीत होती थी अब उनमें विशद विज्ञान भरा दिखाई देने लगता है। इस तरह मनुष्य का ज्ञान विकसित होता है और विश्व के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए छटपटाहट भी। यह दोनों बातें मनुष्य के सही लक्ष्य के चुनाव के लिए आवश्यक थी। दोनों ही ईश्वर की उपासना से मिलती हैं।
उदाहरणार्थ सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सागर, नदियां, पहाड़ आदि प्राकृतिक वस्तुएं जिन्हें साधारण मनुष्य यूं ही देखकर छोड़ देते हैं, ईश्वर उपासक उन्हें विराट रूप में देखता है। वह सोचता है कि इतना बड़ा संसार बना कैसे, यह पदार्थ है क्या, यह शरीर कहाँ से आया और इसके भीतर निवास करने वाले अहंकार का स्वरूप क्या है। उपासना का सत्र जितना विकसित होता है, गुड पर्सन उतने ही अधिक मात्रा में प्रस्फुटित होते हैं। विचार करने की अक्षमता भी उसी अनुपात में बढ़ती है और यह निश्चित है तब मनुष्य अपने जीवनोद्देश्य की समीपता की ओर भी तीव्रता से अग्रसर होने लगता है। साधारण व्यक्ति इस संसार के भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढते हैं। ज्ञान का उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं होता, पर इससे मनुष्य जीवन में विकार पैदा होते हैं, बुराइयां आती हैं और कठिनाइयां बढ़ती हैं। जब तक मनुष्य भौतिक सुखों में भटकता है तब तक वह अपनी परेशानियां ही बढ़ाता है। उसे यह ज्ञान नहीं होता कि सुख और दुख में अंतर क्या है। सुख समझकर भोगे जाने वाले भोग और इंद्रियां ही जब मनुष्य की मृत्यु का कारण बन जाती हैं, तब यह पता चलता है कि आत्म अज्ञानता के कारण ही वह स्थिति आई और उसका निराकरण एक ही तरीके से संभव है। उसी का नाम है ईश्वर उपासना, जहाँ से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ईश्वर उपासना में लगी हुई बुद्धि मनुष्य में इतना विवेक भरती है जिससे वह संसार की अक्षुद्र वासनाओं से बचने का प्रयत्न करता है और विश्व के सर्वोच्च सत्य को पहचानने का प्रयत्न करता है। सच्चाई का अनुभव किए बिना ही सुख कहाँ। अज्ञान तो मनुष्य के दुख का ही कारण बताया गया है। अपनी आंख से अपनी आंख को देख पाना बड़ा कठिन होता है। जब कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो दर्पण ढूंढते हैं और उसके माध्यम से आंख की स्थिति का पता लगाते हैं। मनुष्य इसी तरह अपने भीतर ही बैठकर अपनी स्थिति का सही अंदाज नहीं लगा सकता। अपनी जानकारी ही पर्याप्त नहीं, अपने आस पड़ोस की वस्तुएं व परिस्थितियां जिनसे मनुष्य प्रतिक्षण प्रभावित होता है, उनकी भी जानकारी आवश्यक है। इन सब का ज्ञान किसी सबसे ऊंची जगह बैठकर ही किया जा सकता है। वह स्थिति ब्रह्म ही हो सकती है। ब्रह्म की अनुभूति के साथ साथ ही संसार के सच्चे ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ईश्वर उपासना का अर्थ है अपने आप को विकसित करना, चील की तरह ऊपर उठकर अपनी निरीक्षण वृत्ति को चौड़ा करना। जो जितनी ऊंचाई पर उठकर देखता है उसे उतना ही दूरदर्शी विवेकवान समझा जाता है। जब सारी वस्तुओं की स्थिति का सही पता चल जाता है तो फिर यह कठिनाई नहीं रहती कि किसे चुने किसे न चुने। इस प्रकार का ज्ञान पैदा हुए बिना मनुष्य अपनी जिंदगी सुखपूर्वक नहीं बिता सकता। साधारणतया मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और सारा जीवन इस शरीर की इंद्रिय लिप्सा को शांत करने में ही बिता देते। इतने से लौकिक आवश्यकता संभव है किसी हद तक पूरी हो जाती है, किंतु परलोक बिल्कुल भूला हुआ सा रह जाता है। परलोक की मान्यताएं सर्वथा निराधार है, ऐसा कहा भी नहीं जा सकता। विज्ञान सिद्ध कर रहा है कि अन्य ग्रहों में भी जीवन संभव है। ऐसी स्थिति में स्वर्ग और नरक की कल्पना का भी कुछ आधार होना ही चाहिए। इस आधारभूत ज्ञान के लिए लौकिक जीवन ही पर्याप्त नहीं, वरन अपने भीतर के चेतन तत्व पर विचार दृष्टि जानना भी आवश्यक है। इस आंतरिक चेतना के लिए ब्रह्म दर्पण है। ईश्वर की मान्यता में व्यक्ति अपनी निजता को पहचानने का प्रयत्न करता है और उसके सहारे पारलौकिक जीवन का भी ज्ञान प्राप्त करता है। परमात्मा से तादात्म्य में होना चाहिए। आत्मा को विशाल बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अहंकार मिटाए बिना मनुष्य का पारलौकिक हित संपन्न नहीं होता। मनुष्य जब अपने आप को भुलाता है तो वह संपूर्ण विश्व को ही आत्म स्वरूप में देखने लगता है। सब उसे अपने ही नाना रूप दिखाई देते हैं। जब सब अपने होंगे तो फिर किसी के साथ न तो छल होगा, न कपट, न क्रोध आएगा, न प्रतिशोध की भावना। सबके सुख में सुख मिलेगा, सब प्यारे लगेंगे, सब अपने संबंधी जान पड़ेंगे। इस आंतरिक विशालता में ही जीवात्मा को सच्चा आनंद, सच्चा संतोष और सच्ची तृप्ति मिलती है। यह स्थिति पाकर मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। मनुष्य आनंद से उत्पन्न हुआ था, पर बीच में मार्ग भटक जाने के कारण वह दुखग्रस्त हो गया था। अब फिर से सही रास्ते पर आने और अंत में उसी आनंद में विलीन हो जाने के लिए ईश्वर को जानना आवश्यक हुआ। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का मूल है। उसे जानने से ही आंतरिक प्यास बुझती है।
संतोष मिलता है और सद्गति मिलती है। इससे अन्यत्र आत्म कल्याण का मार्ग नहीं। परमात्मा की शरणागति पाए बिना मनुष्य जीवन जैसा बहुमूल्य अवसर भी बेकार बीत जाता है। उपासना अर्थात परमात्मा की समीपता। संसार के सारे पदार्थ और सारी क्रियाएं साधन हैं, साध्य केवल है आत्म शांति। यदि आत्मा में शांति का अभाव है तो किसी के पास कितनी ही वैभव, कितनी ही विभूति और कितनी ही शक्ति क्यों न हो, समाज में कितना ही आदर सम्मान क्यों न हो, उसे कोई भी ऐसी अनुभूति नहीं हो सकती जिससे सुख की संज्ञा दी जा सके। इसी आत्म शांति के अभाव में अपनी समझ से संसार का सारा सुख भोग लेने पर भी बड़े बड़े सम्राटों और श्रीमंतों को असंतोष से भरा भयानक मृत्यु मरना पड़ता है। तड़प तड़प कर उनके प्राण निकलते हैं और कलप कलप कर वे संसार छोड़ते हैं। जब संसार का सुख भोग लिया, पदार्थों का आनंद ले लिया, तब अंत समय में कल्पना किस लिए। स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति की आत्मा में असंतोष होता है जो जीवात्मा को रह रहकर संसार की ओर धकेलता रहता है। असंतोष का निवास वही रहता है जहाँ शांति नहीं होती। आत्मा में असंतोष का जबर है तो वहाँ पर शांति की शीतलता नहीं होनी चाहिए। आत्म शांति की उपलब्धि संसार के सुखों और पदार्थों के भोग से संभव नहीं। उसकी प्राप्ति तो तब होगी जब मनुष्य के जीवन आचरण में श्रेष्ठता का समावेश होता है। श्रेष्ठता ही आत्म शांति का एकमात्र आधार है। श्रेष्ठ आत्मा वाले व्यक्ति कितने ही गरीब हों और एकाकी क्यों नहीं, उन्हें असंतोष की यातना सहन नहीं करनी पड़ती। विद्वान, परमार्थी, भक्त तथा परोपकारी व्यक्ति श्रेष्ठ आत्मा वाले ही होते हैं। इस संबल के आधार पर ही तो वे अभावों से भरा अपना जीवन शांति के साथ जीते हैं और संतोष के साथ छोड़ते हैं। उन्हें किसी तरह का मन सताप नहीं होता। ऋषि मुनि, महात्मा, मनीषी, चिंतक तथा दार्शनिक व्यक्ति तो न कभी धन वैभववान रहे और न उन्होंने सांसारिक पदार्थों के भोग में ही अपना जीवन निमग्न किया। उनका जीवन सदा ही सरलतम तथा सादा रहा है। भोजन, वस्त्र और निवास जितना साधारण कोटि का हो सकता है उतना रहा। दिनचर्या और परिश्रम उनका इतना कठिन और कठोर रहा जो किसी के लिए कष्ट के समान ही हो सकता है। आगे भी इसी कोटि के व्यक्ति इसी प्रकार अभाव भरा जीवन ग्रहण करेंगे और आज भी जो जहां है जाकर देखा जा सकता है ऐसा ही जीवन यापन करते दिखलाई देंगे। तब भी उनके समान सुखी तथा संतुष्ट कोई दूसरा कदाचित ही रह पाते हैं। इसका केवल एक ही कारण है और वह है उनकी आत्म श्रेष्ठता। जिसने अपनी आत्मा में श्रेष्ठता का विकास कर लिया, आत्म शांति उसकी अपनी वस्तु हो जाती है। साध्य पर अधिकार हो जाने पर साधनों से चिपटे रहना किसी के लिए श्रेयस्कर हो सकता है। सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होने पर दीपक जलाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जिसका विकल्प आत्म शांति है, उस श्रेष्ठता का लक्षण है शुभ दर्शन। श्रेष्ठ व्यक्ति को सारे संसार में, सारी दिशाओं में, सारी घटनाओं तथा सारे संयोगों में केवल कल्याण के ही दर्शन होते हैं। वह शुभ के लिए ही शुभ कर्म करता है और उनके परिणाम को किसी भी रूप में शुभ ही देखता और कल्पना करता है। निराशा, निरुत्साह, खेद, दुख, पश्चाताप, अमंगल अथवा असंभाव्य की आकांक्षा उसे विचलित नहीं कर पाती। जो स्थिति उसकी असफलता तथा संपन्नता में रहती है वही सफलता एवं विपन्नता में रहती है। उसका हर्ष, उसका सुख और उसका संतोष भंग नहीं होता। दुनिया पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो एक दो नहीं सैकड़ों व्यक्ति हंसते, खेलते, बोलते, मुदित तथा प्रसन्न होते दिखलाई देते हैं। उनको देखकर यह कठिन हो जाएगा कि उनके जीवन में कोई दुख, ताप, अशांति और असंतोष भी हो सकता है। कहने के लिए यह भी कहा जा सकता है कि ये सब श्रेष्ठ आत्मा व्यक्ति होंगे। इन्हें आत्म शांति मिल चुकी होगी, तभी तो यह प्रसन्नता इनके मुखमंडलों पर विराजमान दिखलाई दे रही है। पर बात वास्तव में वैसी नहीं होती। उनकी प्रसन्नता का रूप वही होता है जैसे कोई सोपन अथवा सन्निपात में हंसता या प्रसन्न होता है। उनकी वह प्रसन्नता मौलिक नहीं होती, न स्थायी ही। या तो वे उसमें किसी पदार्थ भोग से छले होते हैं अथवा लाभ अथवा प्राप्ति से विमोहित।
उनके हर्ष का हेतु खोजकर हटा दिया जाए तो उनका उल्लास भी नष्ट हो जाएगा। वास्तविक अथवा आध्यात्मिक हर्ष तो वह माना जाएगा जो अहेतुक हो, जिसका आधार आत्मा के अतिरिक्त और कुछ न हो। संसार के नश्वर और अक्षणिक सुख भोग से अनुभव होने वाला हर्ष एक छलना, सो भी नश्वर छलना के समान ही होता है, जिसका प्रवचन भी अधिक देर तक नहीं ठहरता। यथार्थ तथा स्थायी प्रसन्नता उसी को कहा जा सकता है जिसका विकल्प दुख कदापि नहीं। आज किसी को व्यापार में लाभ हुआ है, किसी का विवाह हुआ है अथवा किसी को पुत्र की प्राप्ति हुई है, वह प्रसन्न तथा हर्षित दिखाई देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस उल्लास के माध्यम से उसकी आत्म श्रेष्ठता व्यक्त हुई है। वह हर्ष, वह उल्लास, वह प्रसन्नता उक्त लाभ अथवा उत्सव की प्रक्रिया मात्र होती है, जो पुनः आवेग समाप्त हो जाने पर शमन हो जाती है और मनुष्य अपनी उदासीन स्थिति में वापस चला जाता है और पुनः खेद और दुख अनुभव करने लगता है। जो प्रसन्नता लाभ में बनी रही वही हानि में भी शीतल रहे, जो संपत्ति के समय अनुभव हो वही विपत्ति के समय, जो अनुकूलताओं में जागृत रहे और प्रतिकूलताओं में भी नष्ट न हो, वही सच्ची तथा श्रेष्ठता जन्य प्रसन्नता मानी जाएगी। आत्मा की श्रेष्ठता परमात्मा की उपासना से प्राप्त होती है। नास्तिक अथवा अनाध्यात्मिक व्यक्ति संसार का कोई भी वैभव, कोई भी पदार्थ और कोई भी भोग की क्यों न प्राप्त कर ले, पर उसे सच्ची आत्मोकृष्टि नहीं मिल सकती। इस संसार में जो कुछ शुभ है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट और मंगलमय है, वह सब उस परमपिता की ही विभूति है, उसी से संपन्न होती है और उसी में आश्रित है। सृष्टि का सौंदर्य, पृथ्वी की संपन्नता, सागर का भंडार, वनस्पतियों का स्वाद, औषधियों की शक्ति, ग्रह नक्षत्रों का प्रकाश, ऋतुओं का आनंद और मनुष्य की अनुभूति शक्ति, सबके पीछे उस परमात्मा की ही विभूति विराजमान है। संसार की सारी श्रेष्ठताओं को परमात्मा का आभासी माना गया है। परमात्मा से ही सब कुछ सुंदर है और उसी से सब कुछ मंगलमय है। अस्तु, परमात्मा की श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए संसार के साधनों की ओर न जाकर परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए। उपासना का अर्थ है समीप बैठना, सामीप्य अथवा उपसंग। जिसके समीप उपस्थित रहा जाए उसका विशेषता अपने में आ जाना स्वाभाविक ही होता है। गर्म लोगों के पास से ठंडा लोहा उसी की गर्मी ग्रहण करता हुआ स्वयं भी गर्म हो जाता है। हिम के संपर्क में आने वाली वस्तुएं ठंडी हो जाती हैं। जंगल में चंदन वृक्ष के समीप होगा वृक्ष भी उसके संपर्क से चंदन जैसे ही गंध वाला हो जाता है। और प्रकाश के समय आने वाली वस्तुएं भी प्रकाशित होती हैं। संपर्क, संसर्ग अथवा उपस्थिति को गुण दोषों की ग्राह्यता का बहुत बड़ा कारण माना गया है। उपासना में रहने वाला व्यक्ति परमात्मा के समीप ही रहता है और उसके परिणाम स्वरूप उसकी विशेषताएं ग्रहण करता रहता है। परमात्मा सारी श्रेष्ठताओं तथा उत्कृष्टताओं का विधान है, इसीलिए वे गुण उस उपासक में भी आने और बसने लगते हैं। कोई कारण नहीं कि मनुष्य हिमाच्छेद पर्वतों के समीप रहे और शीतलता अनुभव न करे। फूलों से भरी वाटिका में रहने पर तन मन सुगंधित न होकर ऐसा होना संभव नहीं। जो भी उपासना द्वारा परमात्मा का सामीप्य प्राप्त करेगा, उसके समीप बना रहेगा, उसमें परमात्मा का गुण श्रेष्ठता का स्थानांतरण होना चिर स्वाभाविक है। हजारों लाखों व्यक्ति नित्य ही पूजा पाठ करते दिखलाई देते हैं। वे ऐसा भी समझते हैं कि उपासना कर रहे हैं। बहुत से दूसरे लोग भी उन्हें उपासक मान बैठते हैं, पर उनकी यह उपासना वांछित फल के साथ सफल नहीं होती। न तो उन्हें श्रेष्ठता मिलती है न आत्मशांति। वे पूजा पाठ करने के बाद भी झूठ बोलते हैं, मकारी करते हैं, क्रोध, लोभ और मोह के वशीभूत रहते हैं, जिसके फलस्वरूप मन में न तो शीतलता न आत्मा में संतोष की अनुभूति होती है। ज्यों के तो शोक, संतापों, यातनाओं, त्रासों, शंकाओं, अभावों तथा असंतोष से पीड़ित रहा करते हैं, पूरी तरह से यथावत भवरोगी बने रहते हैं। परमात्मा के वे श्रेष्ठ गुण जिन्हें प्रेम, सौहार्द, करुणा, दया, आत्मीयता, आनंद, संतोष, शांति आदि के नामों से पुकारा जाता है, प्राप्त नहीं होते। सत्सह सिंचन के बाद भी स्थानों के स्थानु बने रहते हैं, न उनमें कोई पल्लव प्रस्फुटित होते हैं न फूल खिलते। परमात्मा की उपासना करने से उसकी श्रेष्ठताओं का आत्मांतरित होना एक अटल सत्य है, इसमें अपवाद से हो ही नहीं सकता। जब उपासना करता दिखलाई देने पर भी किसी व्यक्ति में श्रेष्ठ परिवर्तन के दृष्टिगोचर न हो, बुद्धिमान व्यक्ति असंदिग्ध घोषणा कर सकता है कि वह उपासना नहीं बल्कि उसका आडंबर मात्र है, दिखावा है, प्रदर्शन है। सच्ची उपासना का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना। ऐसा करने पर जिस प्रकार
प्रणाली द्वारा खाली जलाशय को भरे जलाशय से संबोधित कर देने से उसकी जल राशि उसमें भी आने लगती है और रिक्त जलाशय भी उसकी तरह ही पूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा द्वारा परमात्मा से संबंध बना लेने से परमात्मा की श्रेष्ठताएं मनुष्य में प्रवाहित हो जाती, किंतु इस माध्यम के बीच कोई व्यवधान रख दिया जाए तो प्रभाव हो जाएगा। खाली जलाशय को जल और मनुष्य की श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होगी। आग के पास बैठने पर ठंडा लोहा ऊष्मा प्राप्त करता है, पर यदि आग और उसके बीच लकड़ी का एक पटला रख दिया जाए तो लोहा आग की गर्मी से वंचित रह जाएगा। इसी प्रकार जब उपासना की विधि में आत्मा और परमात्मा के बीच कामनाओं का व्यवधान डाल दिया जाता है तो मनुष्य परमात्मा को ग्रहण करने से वंचित रह जाता है। जिन उपासकों में परमात्मा के लक्षण संकलित होते दिखलाई ने समझ लेने से इसकी आत्मा और परमात्मा के बीच कामनाओं, वांछनाओं तथा वासनाओं का व्यवधान पड़ा हुआ है, और जब तक यह व्यवधान हटाया नहीं जाएगा उपासना का वास्तविक फल प्राप्त होना संभव नहीं। अधिकांश पूजा पाठ तथा चंदन वंदन करने वाले उपासना का आडंबर ही किया करते हैं, या तो उसके आधार पर उन्हें अपना महत्व प्रदर्शन करने का भाव घेरे रहता है, अथवा उनकी उपासना का लक्ष्य किसी कामना की पूर्ति, परमात्म की प्राप्ति नहीं। मनुष्य जीवन का चिर साध्य है आत्म शांति, जिसका आधार है वे श्रेष्ठताएं जो मनुष्य के स्वभाव में स्वाभाविक गुण हैं और जिन्हें उपासना के आधार पर ही पाया जा सकता है। किंतु सच्ची उपासना वह है जो केवल उपासना के लिए निष्काम होकर की जाए। निष्काम रूप से उपासना प्रारंभ कर परमात्मा से आत्मा का संबंध स्थापित करिए और श्रेष्ठता की उपलब्धि कर सुख शांति के अक्षय आनंद से भरे जीवन और अनंत की परख कीजिए। यहाँ पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला चौथा वीडियो उपासना का उद्देश्य आत्म शांति, इससे शुरू किया जाएगा। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार।